हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, ये चैप्टर है एक ग्रैंड मदर और उसके पोते के बीच के रिलेशन के बारे में, उनकी कैसी बॉन्डिंग थी और कैसे कैसे उन किसी भी न किसी सिचुएशन की वजह से, किसी न किसी टर्निंग पॉइंट की वजह से उनके जो बॉन्डिंग थी या फ्रेंडशिप थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई और वो एक दूसरे के से दूर होते चले गए। ठीक है, अपने दादी को वो बच्चा किस नज़र से देखता था, उसको कैसा मानता था या क्या प्रोस्पेक्टिव था उसका अपनी दादी को लेकर, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक इंडियन राइटर द्वारा लिखी गई है। खुशवंत सिंह इस चैप्टर के राइटर हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी, जैसे कि हर किसी की दादी होती है, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। वो हमेशा से ही इतनी बूढ़ी और इतनी झुर्रियों वाली रही है पिछले 20 सालों से, जब से मैं उसे जानता था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं कि वो कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये मानने में मुश्किल है, यानी कि इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादा की जो पोर्ट्रेट है वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहन रखी है, पगड़ी पहन रखी है और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। अब देखिए, ये बच्चा जो है अपने दादाजी की पोर्ट्रेट देख के बता रहा है कि वो किस तरह के दिख रहे हैं उसमें। दैट मीन्स कि उसके दादाजी अभी नहीं हैं, ही इज़ नो मोर। वो शायद एक्सपायर हो चुके हैं, उस बच्चे ने उनको कभी नहीं देखा है, इसीलिए बस वो उनकी तस्वीर को देखकर उन्हें जज करेगा। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उसकी लंबी सफ़ेद जो दाढ़ी थी उनके चेस्ट के ज़्यादातर हिस्से को ढके हुए थी। एंड ही लुक एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के बूढ़े लग रहे हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस तरह के इंसान नहीं दिखाई पड़ते कि उनकी कोई बीवी होगी या बच्चे होंगे। मतलब उनको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं ऑथर कि वो कोई मैरिड इंसान हो सकता है। He looked as if he could only have lots and lots of children. ओके, वो ऐसे मान रहे हों उनकी पिक्चर देख के कि वो तो इतने बूढ़े लग रहे हैं जैसे कि उनके सिर्फ बहुत सारे पोता पोती ही रहे होंगे, कोई बीवी या बच्चे नहीं। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी की जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये सोच ही काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी है, यानी कि वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं अपनी दादी को सुंदर और जवान देख के। मतलब उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे कि दादी कभी ऐसी रही होंगी। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो कई बार हमें ऐसे गेम्स बताती हैं जो वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्स क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बकवास और अनडिग्निफाइड लगती हैं, यानी कि उनकी जो पर्सनालिटी है उसको सूट नहीं करती हैं, या उनके लिए सम्मानजनक बात ये महसूस नहीं होती। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल ऑफ ए प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। और हम जब वो हमें बताती तो हम उसे ऐसे मानते जैसे कि कोई कहानियाँ बता रहा है। ठीक है, तो वो सिर्फ इमेजिनरी स्टोरी है, वो उसको रियलिटी नहीं मानते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था उस पर पूरे झुर्रियों के क्रिस क्रॉस बने हुए थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी सारे चेहरे पे, जो हर जगह से हर जगह पे जा रही थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हमें यकीन था कि वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसे कि हम उसे जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो इसी एज में रही हैं पिछले 20 साल से। यानी कि ऑथर को लगता है कि दादी वो जब से दादी को जानता है तब से वो इतनी ही बूढ़ी हैं और हर दिन वो सेम ही रही हैं, उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो रही हैं।
शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ब्यूटिफुल, लेकिन वो सुंदर थी. शी who built about the house in spotlight white with one hand resting on her wrist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो घर में बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, स्पॉटलेस सफ़ेद कपड़े, बिना दाग के सफ़ेद कपड़ों में घूमती रहती हैं और उनका एक हाथ जो है कमर पे रहता है ताकि वो अपनी बॉडी का बैलेंस बना सकें. अब वो जो झुक के चलती है ना, इस वजह से, और जो दूसरा हाथ है उससे वो अपनी माला जपती हैं. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस. उनका जो ये पीला पड़ा हुआ मुरझाया सा फेस है, उसके ऊपर उसके सिल्वर कलर के जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो होंठ हैं वो लगातार हिलते रहते हैं प्रेयर में, जो कि सुनाई नहीं देती. मतलब वो मन ही मन प्रेयर करती रहती है हमेशा. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. हाँ, वो सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन. वो ऐसी थी जैसे कि सर्दी के मौसम की माउंटेन की कोई लैंडस्केप हो, कोई पिक्चर हो. एज एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. जैसे कि पूरी एक प्योर वाइट सीनरी हो जिसमें कि शांति और संतुष्टि भरी पड़ी हो. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड. मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने के लिए गए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और उसके बाद हम लगातार साथ थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. वो मुझे सुबह जगाती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ. जब वो नहाती थी तो अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर है, सुबह की जो प्रार्थना है, उसको बहुत ही तेज़ आवाज़ में गाती थी. एंड ड्रेस्ड मी इन दी होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट. और जब मुझे तैयार करती थी, मतलब खुद नहाती थी और मुझे जब तैयार करती थी, तब भी प्रेयर जो है बहुत ही तेज़ आवाज़ में गाती थी ताकि मैं उसे सुनूंगा और मन से पूरा याद कर लूँगा. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ से प्यार था. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. लेकिन कभी भी मैंने उसे लर्न करने की नहीं सोचा, याद करने का नहीं सोचा. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट. फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती ले आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले ही वॉश कर चुकी होती थी, साफ़ कर चुकी होती थी. एंड प्लेटर्ड विद येलो चौक, और उसको पीले चौक से पूरा पोत देती थी, जैसे मुल्तानी से पोत देते हैं. अ टाइनी अर्दन इंक पोट, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पोट देती थी. एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन देती थी. टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंडल इट टू मी. उन सबको एक बंडल में बांधती और मुझे दे देती. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. ब्रेकफास्ट के बाद, जो कि एक मोटी बासी रोटी होती थी जिस पे बटर और शुगर लगी होती थी, घी और चीनी मिला के एक बासी मोटी सी रोटी खाने के बाद वी वेंट टू स्कूल. हम स्कूल चले जाते थे. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग. वो अपने साथ में बहुत सारी बासी रोटियां लेके चलती थी गांव के कुत्तों के लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी दादी हमेशा ही मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल से मिला हुआ था. द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स. प्रिस्ट जो थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रेयर भी. While the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. हम बच्चे जब लाइन में बैठकर वरामदा के दोनों तरफ लाइन में बैठकर अपने अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर को सब मिलकर गाते, उस समय मेरी दादी अंदर बैठती और ग्रंथ पढ़ती. When we had both finished, जब हम दोनों का हो जाता, we would walk back together, तो हम साथ में आते. दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. इस वक्त जब हम वापस आते, उस वक्त हमें गांव के कुत्ते जो हैं वो विलेज के उसके मंदिर के बाहर दरवाजे पे मिलते. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम. वो हमारा पीछा करते, आपस में गुर्राते हुए और लड़ते हुए उन चपाती के लिए जो हम उनकी तरफ फेंकते थे. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे मम्मी पापा अच्छे से शहर में सेटल हो गए, they sent for us. तो उन्होंने हमें बुलावा भेजा, मतलब हमें भी बुला लिया.
दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये हमारी दोस्ती के बीच में एक अहम मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम शेयर करते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं अब एक इंग्लिश स्कूल में जाता था मोटर बस में, यानी कि स्कूल बस में अब वो जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गली में कोई कुत्ते ही नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। इसीलिए अब उसने, दादी ने क्या करना शुरू कर दिया कि घर के आंगन में, अपने शहर के घर के आंगन में अब चिड़ियाओं को खाना खिलाना शुरू कर दिया, चिड़िया को। ठीक है, ठीक है बच्चा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हुई, ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए उन दोनों के लाइफ में, उन दादी और पोते के लाइफ में, कि उनकी जो दोस्ती थी गहरी वो चेंज होती चली गई, वो दोनों दूर होते चले गए एक दूसरे से। ठीक है, आई होप आपको इतना चैप्टर पढ़ के मज़ा आया हो। आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।